श्रावली केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ उर्वशी और इस वक्त हम मौजूद हैं सब्जी मंडी के पास नज़दीक जो स्थित जैन सभा में। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर चतुर्मास का कार्यक्रम चल रहा है और पहले मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि चतुर्मास क्या है और इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि 4 माह साधु साध्वी एक ही स्थान पर रहकर विश्राम करते हैं, कहीं पर विचरण नहीं करते। तो इस दौरान 4 माह बैठकर एक जगह जो मेडिटेशन की जाती है, सत्संग किया जाता है, प्रभु का नाम स्मरण किया जाता है। तो इसका महत्व ये है। इसके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी जानने के लिए हमारे साथ परम साध्वी जी यहाँ पर मौजूद। साध्वी जी, जो चतुर्मास है इसके महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक हमें बताएं। 4 महीने के लिए साधु साध्वी, जैन साधु साध्वी एक जगह पर विराजते हैं और विराज कर खुद भी और उनके जो जैन अनुयायी श्रावक श्राविकाएँ हैं उनको तप में, जप में, संयम साधना में, विवेक में, सदाचार के लिए और सामाजिक जीवन कैसा जीना चाहिए, किस तरीके से अपने मानव जीवन को सार्थक करना चाहिए इत्यादि बहुत से विषयों के ऊपर वो प्रकाश डालते हैं और साथ में उनको छोटे छोटे बच्चों को संस्कारित करते हैं और उनको अपने घर परिवार में, अपने परिवार में किस तरीके से रहना चाहिए, अलग अलग विषयों पे हर रविवार को इसके ऊपर उनको समझाया जाता है। इस माह के दौरान कुछ विशेष आहार जो नहीं ग्रहण करना है, जो ग्रहण करना है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। इस माह के दौरान वैसे तो चतुर्मास के दौरान रात्रि भोजन का विशेष त्याग होता है क्योंकि इस माह के अंदर बरसात होती है और कीट पतंगे, मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सनातन धर्म के हिसाब से भी और जैन धर्म के हिसाब से भी जो रात्रि भोजन का त्याग है वो पूरे सावन का महीना और भादवा का महीना, और जैन धर्म के हिसाब से 4 के 4 महीने जो विशेष साधु साध्वी है वो तो पूरी ज़िंदगी के लिए रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। सूरज निकलने से पहले और सूरज ढलने के बाद वो किसी भी चीज़ का, इवन कि जल वगैरह का भी क्या नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। और उनके जो अनुयायी हैं, जैन श्रावक श्राविकाएँ या जैन समुदाय के जो लोग हैं वो भी हाँ, तो उस छोटी सी बच्ची ने आज उसके 19 व्रत हो गए हैं और 19 दिन से उसने केवल जल का सेवन किया है और जल भी गर्म पानी, जो गर्म जल है उसका सेवन किया है। और बड़े बड़े जो देवी देवता हैं और जो हमारे बड़े गुरुदेव हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे उपाध्याय हैं, हमारे गुरनिश्री जी हैं, उनकी कृपा से बड़े अच्छे तरीके से वो इस तप में लगी हुई है। और आने इस रविवार को उसका हम मान सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं और पूरा जैन समाज और पूरा डबली समाज इस अभिनंदन में सभी बढ़ चढ़ कर क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो मैं कहूँगी कि आप भी उस एक आभ्यंतर तप होता है। आभ्यंतर तप मतलब आपके समझ के अनुसार मानसिक तप, जिसमें अच्छे विचारों का होना, क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग होना और सदाचार का मतलब सदाचार की ओर ध्यान रखना। और जो शारीरिक तप है, शारीरिक तप के हिसाब से ये आता है कि उसमें हम एक समय का भोजन भी होता है, रूखा सूखा भोजन भी होता है और बिना अन्न का मतलब अन्न छोड़कर जल के सेवन भी होता है। जैन धर्म में 10 तरह के तपों का मतलब 10 प्रकार से तप किया जाता है। छोटे से छोटा तप है नमोकारसी, जो सूरज निकलने के 50 मिनट तक की जाती है। और बड़े से बड़ा तप है कि पानी सेवन कर कर, केवल जल सेवन कर कर, किसी भी तरह का भोजन नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई कुरकुरे चिप्स वगैरह नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई सब्जी नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी खाने वाले जो पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना, उसको बोलते हैं हम व्रत। वो व्रत जैन धर्म का सबसे उत्तम तप है ये। में और किस तरह का लग रहा है? इस धर्म से जुड़कर हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें जैन कुल मिला, इतना अच्छा धर्म मिला, हमें पाप और पुण्य के बारे में पता लगा और उन सब चीज़ों को जानकर हम कोई भी पाप करने के लिए मतलब कि हमें ज्ञान है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पुण्य का बंद करना चाहिए। गुरु महाराज जी के प्रवचन से ये सब लाभ हमें मिलता है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम भावना जैन फ्रॉम बनूड़। मैम, धर्म से जुड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है? चतुर्मास का महोत्सव चल रहा है तो इसके बारे में जैसे भी आपको जानकारी है उसी बताएं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है और हमें इन साधु संतों का जो
इन साधु संतों का हमें सेवा करने का मौका मिलता है। समय समय पर चतुर्मास में हमें इनसे प्रेरणा मिलती है कि धर्म करें, अपनी जीवन को एक मर्यादा के अंदर लेके आए। जैसे एक समुद्र मर्यादा में बहता है ना, ऐसे ही जीवन मर्यादा में बहना चाहिए और वो फिर तरक्की करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यही अपनी ज़िंदगी की सार्थकता होती है, यही आत्मा का कल्याण होता है। और ये हमारे सबसे बड़े खजाना है जो हमारे साधु साध्वी हैं, वो हमें समय समय पर प्रेरित करती है कि जप तप के द्वारा ही आप अपना जीवन सुधार सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में तो ज़िंदगी एक मानो रेलगाड़ी की तरह भाग रही है, तो उसको एक स्थिरता देने के लिए हमारे साधु संत हमें प्रेरित करते हैं। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। सो जय जिनेंद्र के दौरान अपने बच्चों को उन्होंने किस तरह से इसके साथ जोड़ा और धर्म का उनके जीवन में क्या महत्व है? नमस्कार सर। बेटा बच्चे बस हम दोनों मियाँ बीवी जाते थे थाना गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, तो ऐसी लगन लगी, इन्हीं की तरफ ध्यान हो गया और इनकी कृपा से मैं 2-3 बार मरने से बचा। इन्होंने मेरी उंगल पकड़ के मेरे को बाहर निकाला। मेरे को खुद पता नहीं जो घटनाएं हुई मेरे साथ, मेरे को खुद पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिन्होंने मुझे बाहर निकाला। एक बार तो मैं 150 फुट खड्ड में गिरा, मेरी गाड़ी गिरी, उस टाइम पे हम लोग बचे। और प्रिया जैन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, जय जिनेंद्र जी। तो मैम इस वक्त चतुर्मास का माह चल रहा है, महोत्सव जैसा समारोह है इस वक्त यहाँ पर, तो कैसा लग रहा है मैम? ये तो मतलब ऐसे है कि मतलब आपको हम अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकते, क्योंकि 4 मास हमारे गुरु हमें कहते हैं कि 12 महीने होते हैं, और अगर 12 महीनों में ये 4 दिन 4 महीने निकल जाएं तो शेष कुछ भी नहीं है। क्योंकि यही 1 महीने होते हैं जिसमें हम सब धर्म ध्यान हमारा किया हुआ, हमारा कोई भी पुण्य किया हुआ, वो हमें मतलब और भी ज़्यादा लाभदायक, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें चाहिए मिलता है वापस। और ये मास अगर हम इन दिनों को व्यर्थ ही अपने काम में, अपने या इधर उधर की घरेलू चीज़ों में ये समय निकाल देंगे तो ज़िंदगी में हमें अपनी आत्मा के लिए जो भी कुछ करना है वो हम कभी नहीं कर पाएंगे, बस इस दुनिया में भटकते रह जाएंगे। ऐसे हमारे गुरु ने हमें बताया है। तो हमारे लिए तो ये जो 4 महीने हैं ये सब कुछ है। इस संस्था से कब से जुड़े हैं आप और जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन आया है आपके जीवन में? इस संस्था से तो हम देखो बचपन से ही जुड़े हुए हैं। जैसे पहले अपने मम्मा पापा जो मेरे हैं उनके संस्कार हैं कि जैन स्थानक जाना ही जाना है। मेरी मम्मा की एक ही बात होती थी, या तो घर का काम कर ले या जाके समाई कर ले। तो मुझे ऐसे था कि समाई अच्छी बात है, बैठना ही है वहाँ पे। पर धीरे धीरे जब हम गुरुओं से मिले, उनका प्रवचन सुना और दिल मतलब इनमें लग गया, तो मतलब अब इनसे दिल से जुड़ चुके और जीवन में इतना परिवर्तन है कि हर चीज़ जो छोटे छोटे कार्य हम करते हैं, कि जैसे कि हमने ये भी सोचना है कि कीड़ी की भी जो है हिंसा ना हो हमसे, जो हमारे गुरु हमें बोलते हैं। और जैसे गायों को या बछड़ों को ऐसे मतलब देखते हैं ना, तो ऐसे दिल में करते हैं कि हम अपने बच्चों से बिल्कुल दूर नहीं रह सकते, लेकिन एक गाय है जो हमें दूध देने के लिए हमारे अपने बच्चों से जुदा हो जाती है। मतलब ऐसी ऐसी दया की भावना आती है, तो मतलब ऐसे लगता है कि हाँ हम इंसान हैं।